राव जी ऑफिशियल स्टूडियो में आप सभी दर्शकों गणों गणों स्वागत है सा। और आज आपने सुनामा बहुत ही अच्छी बात राजा सत्यवान और सावित्री जी री बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। जो महाभारत रे मायने मार्कंडेय जी ऋषि ने आ कथा महाराज युधिष्ठिर जी ने सुनाई कि भाई जो पतिव्रता स्त्री वे कीकर अपने कुल ने तारिया करे। तो आ कथा अगर स्त्रियां लुगाया लड़कियां बहना सुने वाने अखंड सौभाग्यवती होने रो फल प्राप्त वे हमेशा भगवान बाने सुहागन भागन राखे। जो पुरुष सुने तो बारो ग्रह गृहस्थी जीवन हमेशा खुशमय रहे, जिंदगी में कभी दुख परेशानी नहीं आवे। इन वास्ते सा राजा सत्यवान और सावित्री जी री अमर कथा है। बड़े प्रेम से सुन जो। नया दर्शक हो जो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर जो, वीडियो ने लाइक शेयर और कमेंट करता रह जो सा। और बड़े प्रेम से सुनो राजा सत्यवान और सावित्री जी री बात। जी कई बात बनी है कि मध्य प्रदेश रो अशोकपति नाम रा राजा राज करता। मध्य प्रदेश मतलब हमें आज री टाइम रे मायने देशारा प्रदेशारा नाम चेंज होगा। और पहला मतलब देशारा नाम अलग आ, पुरुष देश, जांगल देश, मत्स्य देश, मगध देश, मध्य देश, सालव देश, इन प्रकार मतलब देशारा नाम है। आज रो जको मध्य प्रदेश जको देश है नी मालवो, इनो मतलब पुरानी टाइम रे मायने मध्य देश नाम हो। और मध्य देश रो अशोकपति नाम रो एक बहुत ही बड़ो राजा राज करता। मध्य प्रदेश रे मायने अशोकपति नाम रा राजा बहुत ही धार्मिक रणदंद्रा भंडार बरियोड़ा घरे मायने और वारे पुगरा जी कोई बात री कमी ही को धर्मनिष्ठ समाशीलवान और बहुत ही मतलब भगवान रो जीव। तो राजा रे कहे कि पुत्र गणाई हाँ पण पुत्री नहीं ही, पुत्री नहीं ही। जना राजा विचार करियो भाई पुत्र भगवान अपने घणाई दिया पण जड़ तक घरे मायने बेटी नहीं वेनी, कन्या नहीं वे जड़ तक बडेरा रो केड़ो भाई घर गवाड़ी रो धर्म ही बदे को भाई बहन बेटी वे घरे मायने जन घर गवाड़ी रो धर्म बदे और बहन बेटी नहीं वे जन घरो धर्म है जो को घट जाया करे। तो आगे संसार मायने स्त्रियां तो घनी हुई, पतिव्रता ही घनी हुई और सतिया ही घनी हुई। तो सात सत्यानो कवि लोग लेख बतावे सीता, कुंता, द्रौपदी, अनुसैया, ऋषि नार, अहेलिया, तारा, मनोदरी, सात सती संसार। तो सात है हुई सबसे बड़ी सत्या, सीता रामचंद्र जी री रानी, कुंता पांडवारी माता, द्रौपदी पांडवारी रानी और अनुसैया अत्रि मुनि री पत्नी और अहेलिया गौतम ऋषि री पत्नी, तारा ही जो को ही बाली री पत्नी, किष्किंधा नगरी राजा बाली सुग्रीव, बाली री पत्नी ही तारा और मनोदरी ही लंकेश राजा रावण री रानी। ए मतलब साता ने श्रेष्ठ रे मायने लीवी सतिया ने मायने सीता, कुंता, द्रौपदी, अनुसैया, ऋषि नार, अहेलिया, तारा, मनोदरी, सात सती संसार। आ साता ने ली सतिया ने मायने 27 हुई पतिव्रता। बहुत ही बड़ी पतिव्रता नारिया री लिस्ट है जको है 27 री। लेकिन वह सब ही बढ़कर जो सावित्री जो को सती जो को संसार में पतिव्रता नारी हुई नहीं, उन्हें जड़ो कारनामो कोई नहीं करी। सावित्री एडो कारनामो करियो जड़ो संसार में कोई पतिव्रता नारी नहीं कर सके, एडो कारनामो करियो। तो सती सावित्री कई कारनामो करियो कि राजा अशोकपति रे लड़का हा पण लड़की ही नहीं। जना बहुत ही बड़ा बड़ा विद्वान ब्राह्मणा ने बुलाया, बड़ा बड़ा विद्वान ब्राह्मणा ने बुलाने क्यों भाई यज्ञ करो और यज्ञ द्वारा मारे बहुत ही अच्छी लड़की होनी चाहिए। ब्रह्मा जी री 2 रानियां है, गायत्री जी और सावित्री जी। वे विद्वान ब्राह्मण सावित्री जी रा मंत्र यज्ञ करियो, यज्ञ करियो जिणो राजा री जको पहले नंबर पटरानी जके ही उन पटरानी रे आशा बंदीर भी ने लड़की पैदा हुई। और राजा अशोकपति बहुत बड़ा खुश हुआ, बहुत बड़ा खुश हुए। बा विद्वाना ने बुलान पूछो बोलो भाई लड़की तो वेगी पण ई लड़की रो नामकरण संस्कार भाई नाम कहीं दिरामा, नाम दिरावनो पूछियो जना बे बड़ा बड़ा विद्वान और बड़ा बड़ा ब्राह्मण कियो भाई
इनने लड़की री प्राप्ति रे वास्ते आपा यज्ञ करियो सावित्री देवी रो और उन्हें मंत्रोच्चार हुई जो उन यज्ञ रे फल हुई जो भाई ये रानी रे आ लड़की हुई है। इन्हें वास्ते देवी रो जो नाम राखो हाथे जको आ संसार में ऐसी नारी वही जड़ तक धरती रही जड़ तक इनो नाम अमर रही उन हाथे देवी रो नाम अमर रही। इन वास्ते राजा यूं करो कि आप इनो नाम है जो सावित्री दिरा सावित्री देवी। हाँ सा जना पुगरा जी राजा अशोकपति पुगा जो को उन लड़की रो नाम सावित्री रखियो। अब सावित्री रखियो और बड़े लाडू और बड़े प्यारू राजा रानी कुटुंब परिवार और रमावे खिलावे और धीरे 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 समय टेम पूरी हुई और लड़की 18 साल री हो गई। लड़की 18 साल री हुई रे एक दिन राजा राजसभा में बैठा और कोई ऐसो त्योहार हो। अब कपड़ा लता पैर और साजो श्रृंगार कर नान लड़की पिता प्रणाम करियो और राजा लड़की ने देखी। देख तो ही राजा अशोकपति ने विचार आयो भाई अब अपन ये लड़की है जो ब्याह साजिरे योग्य हो जको पिता लड़की साजिरे लायक हो जावे और उन टेमरे माते ब्याह नहीं करे तो धर्मशास्त्र या आज्ञा है कि भाई विवाह योग्य लड़की हो जावे और पिता उन लड़की रो कन्यादान नहीं करे तो वो बाप संसार रे मायने निंदा रो पात्र बने। पूरी लोग दुनिया में नहीं निंदा करे देखो रे फलाण जी रे मोटी मोटी छोरियां बैठी भाई घर रे मायने पानी पीऊ नहीं धर्म कोई नहीं तो बच्ची विवाह शादी रे योग्य हो जावे जना पिता रो धर्म बने और माता विधवा हो जावे भाई पिता जाता रहे तो पहला तो स्त्री पति रे अधीन वे उन्हों सब रक्षा रो भार पति रे हाथ में वे और पति जातो रहे जना बा पुत्र रे अधीन हो जावे और बाद में औलाद मारी सेवा नहीं करे आज्ञा पालन नहीं करे तो बा संसार में औलाद भी निंदारो पात्र है। बा औलाद भी कामरी नहीं जको मारी सेवा नहीं करे। राजा उन लड़की ने देख पड़ा और आप बड़ा बड़ा मंत्रिया ने बुलाया। बड़ा बड़ा मंत्रिया ने बुलाई पुगराज जी बहुत ही बढ़िया रथ सजायो और हाथे एक टुकड़ी सेनारी सजाई शस्त्रपाती और लड़की ने आज्ञा दी कि ले बेटा मैं पिता हूँ और मैं हमारी खुशी तने आज्ञा देऊं। पूरी आ धरती 52 रजवाड़ है पूरी धरती रे माते हाथ आते सेना मंत्री शस्त्र खजाना खाना पीना सब हाथे बैठा है पूरी धरती रे माते घूम और जको तने भाई पर्सन आवे लड़को अच्छो उन हाथे तू थारो अपना आप ही वर खोज ले और 4 युग पुगराजी लड़की ने ये चीज रो अधिकार हो स्वयंवर करता और स्वयंवर रे माने लड़की आप रो पति खुद चुनती और ठेठू अधिकार हो तो राजा कहो भाई मैं थारो अधिकार नहीं छीनू मैं बड़े रिश्तो करूँ जन तू कही भाई एड़ो कर दियो बेड़ो कर दियो इन वास्ते मैं थारो फैसलो थारे माथी छोड़ू बेटा आ सेना ले जा हाथे और धरती माथे भ्रमण कर बड़ा बड़ा राजकुमार देकर जको तने पर्सन आवे उन हाथे ब्याह कर ले चले। अब आ बात कीवी पुगराज जी और आ सावित्री आपरे मंत्रिया ने साथे ले लिया और पितारी आज्ञा ने स्वीकार कर चरणा में कर नमस्कार और सुवर्ण रो रथ हो बिन चढ़ने वास्ते सोना रो उस सुवर्ण रे रथ रे मायने बैठ और आपरी वर्ग री खोज करने रे वास्ते वह निकल गई और रवाने हुई बड़ा बड़ा राज्य बड़ा बड़ा देश और बड़ी बड़ी जगह बा घूमती फिरती रही। अब पुगराजी बाप रे वर्री खोज रे मायने सावित्री घूमता फिरता बड़ा बड़ा कई देश देखिया और देश विदेश रे मायने घूमी मोटा मोटा राजघराना देखिया। अब घूमता 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 आगे रथ रवाने हुई एक बड़ो भारी जंगल आयो। जंगल रे मायने दुमत सेन नाम रो राजा जको गणे बहुत अच्छो राजा हो पण कोई कर्मा रे बजो भी नहीं आँखियों बिचारो आंधो बेको आँखियों राजा आंधो और एक ही बिने पुत्र और बिना मंत्री दूजा जगह बे कपट कर परो और उन्हों राज खोई लियो। राज खो पर राजा ने रानी ने और पुत्र ने तीना ने जंगल में काट दिया जन राजा तो बेचारो आँखियों अंधो हो और पुत्र हो छोटो और रानी तीनों जीवा ने रास्तों पे कपटी खोई लियो दो को कर्म और वाने जंगल में काट दिया।
ए बेचारा जंगल ले मायने एक कुटिया बनायोड़ी और उन कुटिया रे मायने राजा दुमत सेन रानी और पुत्र और जगनो नाम हो सत्यवान ए तीनों ही जीव रहे। धीरे धीरे वो पुत्र भी 20-22 सालों मोटियार वेगो पर जंगल में पुगरा जी आन लड़की कुण पन्नावे घना भी बिचारो राजा हो पर राजा होना का ही व्याह क्यों तो आन दो बीको पड़ गो राज है जो को कपटी खोई लियो और जंगल है मायने कुटियार भी कुटिया में टाइम पास करे अड़नु खना कर वो बड़ो भारी धूम रस्तो हो जो को निकले और उन रस्ते में जावे। अब पुगरा जी उन जंगल ने मायने वो रथ निकलने लागो राजा ने रानी ने भी पुत्र ने देखियो तो जंगल में वो पुत्र फल फूल लावे लकड़ियां लावे माता पिता की सेवा करे और वाने इन तरीके जंगल में बीके में दे किया और सावित्री आप रे मंत्रिया ने हुक्म दियो रोको भाई रथ रोको और पूछो कौन है कई जातिया है और की करी जंगल में रेवे है। अबे मंत्री जान पूछना करी जना राजा दुमत सेन तो आँखी वांदा कुटिया रे मायने बैठा और रानी कन्ने पुत्र और देकर बोलिया भाई हाँ तो गणी में ही राज ऋषि आ बहुत बड़े राजरा मालिका पण कपटी मंत्री माना जको दोको कर एर भाई राज खोई ली और माने देश निकाल दे इन्हें वास्ते इन जंगली कुटिया में बैठा और मैं टाइम पास करा। अब इन्हें बिको तो बड़ियोड़ो पण वो लड़को जको अनि सत्यवान अब बिनो रंग रूप और बस्ती राम जी बिनो त्याग्यो शरीर और जंगल में हर फल फूल खान कवे नहीं तो कहने के भाई इंसान छानो थोड़ी रहे मर्द छुपाया नहीं छुपे रे मेले कपड़े माए। अब उन्हें देखियो सत्यवान ने और देखते उन सावित्री रे प्रसन्ना विचार कर लियो मन ही मन प्रण करियो क्या पा ब्याह करा तो नाती भाई घी में घी तो दुनिया गाले तेल में घी गाले चिकनी बलियारी अब मोटा मेल अनमाड़ी यार देकर शादी करा तो वाने तो और भी लड़कियां पनी जनाली संसार में घनी है हमें बेचारा में बीको पड़ियोड़ो पिता है आंखें वांदो और पुत्र अब फिर पर रिश्तो करे तो कौन करे इन जगह अगर आप ब्याह करा और आंदो ससुरो आप सेवा करा तो अपने तो आगे भगवान उठे दो पगा जगह उजे अपन सेवा रो मौको मिलियो है ओ मौको आप छोड़ा को बहुत लड़की बुद्धिवान ही और राजा ने और भी सत्यवान ने और सब चरण में नमस्कार कर और कहो भाई अबे तो मैं जाऊँ मारे पाची पिता श्री देखने और जान जैसे ही मैं आप रे लिए नारियल भिजवाऊं और इस तो सही है तो और इस तो आजू पक्को है और आप शादी करने रे वास्ते आ जाचो। इतनी बात करी तो राजा दुमत सेन रे खुशी रो कोई पारी रियो को वारे भगवान ऐसी लड़की सावित्री और हम ही आन मारे लड़के ने भाई सत्यवान ने प्रसन्न करियो है और एक बहुत ही बड़े देशपति राजारी लड़की तो पुगरा जी खुशी रो कोई पारी रियो को लड़की पूरे देश में भ्रमण कर आपरे मन में रिश्तो ठावो कर और जैसे ही आपाची आपरे मदर देश राज्य में प्रवेश करियो और आगे राजा सौपत्री बड़ी भारी सभा जुड़ियोड़ी और उन्हें नारजी महाराज बैठा खन्ने लड़की नारजी महाराज री चरण में नमस्कार करियो और पिताजी भी नमस्कार करियो और पिताजी पूछो बोलो बेटा क्या वो समाचार और गई तू वरी खोज में कोई थारे लायक वर मिलियो बोली हाँ पिताजी मारे लायक मैं मारो वर खोज लियो तो कौन है कटे रेवे कि वो जंगल में रेवे सत्यवान नाम है और दुमत सेन राजा रा पुत्र है देश निकलो एड़ो बेचारा जंगल में टाइम पास करे है और पिताजी वारो राज छिनीज गो दुखरे मायने है मैं तो वहाँ दुखियारी सेवा करूं और ब्याह सत्यवान रहती कर बाद की बीन राजा अशोकपति क्यों तो जना नारद जी मारे लड़की रो लड़का रो मेल देखो लगन देखो अरे भाई घर गृहस्थी केड़ी करे कि तो मारे बेटी ने सुख प्राप्त वे केड़ो लेन देन वे बात कही तो नारद जी तो आपने ठाक ब्रह्मा जी रा पुत्र और दिव्य दृष्टि ही मैं तो दिव्य दृष्टि पूरी संसारी बात बता देता। नारद जी महाराज ने पूछो पुगरा जी और नारद जी देकर बोलिया भाई मारे तो मुंह नौकई जी को क्यों नारद जी बोलिया क्यों कह रही अरे आप रिया लड़की तो बेचारी नौजवान है और बालक अवस्था है और आप रे हाथू फैसलो तो करने अधिकार लड़की न है
पण इन हाथू फैसलो गलत हो कीकर कीकर कही जिन लड़के ने ऑपरेशन करना आई है अपनी जन वास्ते उन लड़के की आयु 12 महीने बाकी है कितनी 12 महीने ही जो उम्र बाकी है भी सत्यवान री आज दिनों दिन 12वें महीने 360 दिन रो साल वे आज 360वें दिन उन सत्यवान री मृत्यु हो आ बात कही राजा कियो बेटा जना तू वो प्रण त्याग दे भाई दूसरा गणी राजा महाराजा है और बढ़िया जगह तारी शादी कर दे माँ आ सावित्री देकर बोली पिताजी जो एक बार राज कन्या प्रण कर ले चाहे मारे पति रहते मारो साथ चाहे 1 साल रो है चाहे जीवन भर रो है प्रण कर लियो वो मैं तोड़ू को नारद जी समझाई राजा ही समझाई रे बेटा 12 महीना रो सुहाग लेन कहीं करी क्यों सा भली हो मैं तो मारे प्रण कर लियो जो प्रण छोड़ू को अब गणे परिवार समझाया मगर वह तो पतिव्रता ही और पतिव्रता नारी जको एक बार संकल्प कर ले पुगरा जी वो संकल्प तोड़े को अब सा गणो कयो जना राजा पुगा जो का आप रे ठाट पाटू नारियल बेच दियो और विधि विधान रे साथे ठाट पाटू ब्याह शादी कर परा और आप रे बटे पति रे हाथे कुटिया में जाती रही और कहो भाई जेड़े रहन सहन में जेड़े वेशभूषा में मारा पति रेवे बिन तरीके मेरे जंगल में पीताम्बर कपड़ा जैसा राजा रानी और भी सत्यवान रे हानि बेड़े तो पीला वस्त्र ऋषि मुनिया ने जेड़ा और जमीन रे माथे घास बिछाई और उन्हें माथे जंगल ले माई ने जमीन रे माथे सोनो कि बात तो जंगल में कुटिया ही मेल माड़िया धानी बिका में है अब इन प्रकार रेवे और पति वो फल फूल दूजा अन्न अनाज लावे और मैं पुगरा जी बैठे बैठा आपरी टाइम पास करे इन प्रकार टाइम पास करता 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 12 महीना पूरा हुआ आज तो आंगलिया माते दिन गिनती हाँ एन जको वो दिन आयोग भाई आज पूरो साल पूरो हुयो नारजी महाराज कहो जको अड़ने वो सत्यवान कुलाड़ी ले परो और जंगल ले मायने लकड़ियां लवने रवाने हुयो क्यों पूरे परिवार खानो पीनो तो सुबह शाम बनाना पड़तो अब वो कबाड़ी ले परो जंगल ले मायने लकड़ी काटने सत्यवान रवाने हुयो और आज सावित्री देख न बोली आज मैं एकला ने जान दू को तो आज में हाथे आ अब पिता और सास और ससुर क्यों रे बेटा वो तो रोज जावे जंगल में रोज लकड़ी लावे राज तू के हाथ जाऊं हाँ बोली नहीं सर रोज जावे जी की बात अलग है आज मैं हमारे पति ने अकेला छोड़ू को और आप मने आज्ञा दो सासू ससुरा आज्ञा दिया बिना मैं जाऊं को जन सासू ससुरा आज्ञा दे दी और आज्ञा ले परी सावित्री भी जंगल में हाथे जाती रही अब जाए जंगल में पुगरा जी लकड़ियां काटन लगा और उनटे में उन्हें माथे में एकदम वो दर्द हुई और चक्कर आने लगा और सत्यवान बोले सावित्री मने तो चक्कर आवे राज तबीयत गड़बड़ है हाँ बोली गड़बड़ है 2 मिनट आराम कर लो आप पाड़ गोटी मार बैठ गई पति खोले में सिर दे प्राण सोईगा और सुतो जीवी भी सत्यवान ने नींद आई पुगरा जी धीरे 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 दिन बदल लागो जैसे सूर्यास्त हुयो और वैसे ही यमराज आया और वो एवेड़ो बारो एकदम जमराज रो तो रूप ही अलग है बड़ो भयंकर रूप लाल लाल बारी आंखिया खतरनाक रूप देखियो और सावित्री हाथ जोड़ और प्रणाम करिए हे प्रभु आप कौन हो संसारी मान को तो आप लागो को देकर बोलिए बेटा मैं यमराज हूँ धर्मराज हूँ जो संसार में जिन जीवरी आयु पूरी वे उन्हें लेने वास्ते यमराज आवे इन वास्ते मैं तारे पति ने लेने आयु अब बोली बाबूजी मैं तो आज तक हुनियों भाई कोई जीवरी आयु पूरी वे जना मरे जना लेने वास्ते जमरा दूध आया करे आप दूध आया करे लेने राज आप खुद आया देखन बोलिए बेटा बाकी जको सामान्य आदमी वे नी उन्हें तो लेने मारा दूध ही जावे पर ओ जो सत्यवान नी इनो नाम ही सत्यवान है और है ही बड़ो सतवादी और बड़ो माता पिता री आज्ञारो पालन करने वालो पुत्र है एड़ी धर्म आत्मा जीव है इन वास्ते इन्हें लेवने मने खुद ने आनो पड़ी
आ बात है कहा आज इन्हें आयु पूरी वेगी और इन वास्ते मैं इन्हें लेन जाऊं। ठीक है आ बात के परा और यमराज रे कने बा यम पास ही ठीक है गाली उन्हें गले रमाई ने बड़ा में ठीक है गाल गले में और जीवी बा यम पास कांचीन बिना हंसो निकाल ले हो ले हंसो और यमराज रवाने हुआ रवाने हो गया बे लेन रवाने हुआ बा पतिरी दे तो बटी पड़ी बड़ी जीव यमराज रवाने हुआ बा सावित्री हाथ रवाने हुआ रवाने ठीक है हाथ से रवाने हुई यमराज क्यों रे बेटा संसार में हाथ से कुण कुण आ लिया भाई थोक ही करा ले तू आज की करा ले मैं तो तारे पति ने लेवन आयो दया जको इनो सूक्ष्म जीव बतावे अंगोटे मात्र हुआ करे हाँ, ठीक है अंगोटे थी तो जीव रो मात्र बतावे कि अपनो जको माई प्राण जको सूक्ष्म जीव है नी हाँ एक अंगोटे चितो है तो ठीक है अंगोटे मात्र सूक्ष्म जीव ने ले यमराज वीर हुआ रहा था तो वीर होगी ठीक है अब आगे आगे यमराज लाल लारे आ बेबे और के बरे बेटा बाजी गिर जा तू आते क्यों वाले लो आ बोली नहीं सा मैं हाथ आ लो आ जाते अरे बेटा पतिरी आयु पूरी वेगी होगी तू की बात है लेकिन नहीं सा जा मारो पति रे बटी मैं मैं आ रहा पति वर्ता स्त्री जो वे बा पति बिना रहे को नहीं और आप तो बाबूजी कश्यप जी हिर का ऋषि हाँ और अदिति हिर की माता ता सूर्य हिर का आप रे भाई भाई इंद्र हिर का भाई जकारा आप भाई और धर्मराज जी रामराज जी और पूरी दुनिया रे मायने जगह गलत काम करे हाँ जको पाप करे वाने आप सजा देवो और जो धर्मी है जगह ना आप स्वर्ग में स्थान देवो तान दो पापी है जगह ना आप नरक में स्थान देवो खाने बैठे आपकी महिमा तो बहुत ही अपार है जफा है ए बाता कही और यमराज उन सावित्री माता खुश हो गया खुश हो यार क्यों बेटा मैं तेने वचन देऊ ठीक है तू वचन मांग मांग खाली इनो प्राण पाचो नहीं मांगनो ठीक है सत्यवान रो जीव पाचो नहीं मांगनो और चीज तो की इन्हें अलावा तू कोई भी मारे कनु वचन मांग ले मांग ले आ बोली बाबूजी वचन मांगू जन पहलो ही वचन तो देवो मने ठीक है के मारे ससुर है जो आंखी वांदा है हाँ बाने आंखिया नेत्र ज्योति मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए आंखिया खुलनी चाहिए सही है भाई संसार में आया मान को जन्म तो मिलियो पर आंखियो बेचारा आंधा होगा जना बे तो दुनिया में आन की देखियो को इन्हें वास्ते बाबूजी यमराज अगर आप मारे माते खुश हो हाँ तो आने तो मैं पहलो ही वचन हो मांगू हाँ क्या के मारे ससुर जी आंखिया खुलनी चाहिए ले ले यमराज क्यों जा बेटा तथा अस्तु तथा इन्हीं टेम उधर ससुरी तू घरे जाई नहीं जित देख ले जो धर ससुर एकदम आंखें हमारा आज मेरी आंखिया है जड़ी जड़ी हो जाए ठीक है ठीक है हाँ इतनी बात के पर यमराज रवाने हुआ और आज सावित्री और रवाने हो गया थे ठीक है और रवाने हुई आदर क्यों हो धर्मराज जी आप तो बहुत ही धर्मराज ज्ञाता हो जाता हूँ और धर्मराज जानिकार हो और पतिवर्ता नारी वे जकोबा हमेशा पति रे समीप रहनी चाहे और पति ने छोड़ संसार में जीनो चाहे को नहीं यमराज और खुश हुएगा ठीक है बिनी पतिवर्ता भक्ति देकर भक्ति देख क्यों और वचन मांग मांग भाई क्यों बाबूजी वचन मांगू जना हमारे पिता रे कोई आज तक मैं एक लड़की हूँ लड़के हूँ जड़ तक कोई संतान नहीं है नहीं हमारे पिता रे 100 पुत्र होना चाहिए ठीक है एकदम जैसा हमारे पिता है अशोपति वेड़ ही शक्तिशाली 100 पुत्र होना चाहिए यमराज क्यों तदा अस्तु संकल्प जा थारे पिता रे 100 पुत्र हो जाए ठीक है मिले अब आगे रवाने हुआ और तोरू हाथ रवाने होगी ठीक है थोड़ी दूर गया रे यमराज जी क्यों रे बेटा तू काशी बा आएगी हाँ मांगी और वो जंगल है अब तू पाची जाती रे आ जाते रे बोले बाबूजी पाची तो नहीं जाऊँ हाँ हाल वहाँ तो कि सत्यवान रे प्राण ने अलावा और कोई वचन मांग ले हाँ बोली बाबूजी वचन मांगू जना मारो ससुर है जो को राज्यों भ्रष्ट होगो और वनरे मायने रेवे है रे जंगल में वाने राज्य की प्राप्ति पाची होनी चाहिए भाई वो चीनी और पाँच होना चाहिए हाँ राज पाचो प्राप्त होना चाहिए गयोड़ो राज यमराज जी क्यों तथा अस्तु जा थारे ससुर ने राज प्राप्त हो जाला अब आगे यमराज और भीर हुआ रहा तो और हाथे भीर होगी काशी वहां गई और यमराज हो चुरा पाची तो नहीं जावे क्यों बेटा मांग वचन हाँ क्यों मांगू बाबूजी जना मारे खुदरे 100 पुत्र होना चाहिए ठीक है बहुत ही शक्तिशाली यमराज क्यों तदा तू संकल्प जा तारे 100 पुत्र भाई मैंने तो लेन जाओ 100 पुत्र रो वचन दियो रा आजोल गयो बाबूजी पछे 100 पुत्र पति बिना की करबे भाई मारो पति रो तो प्राण दे लेन जावो पति के बिगर तो भाई स्त्री को पुत्री प्राप्ति हो ही नहीं सके
जमराज वचना में आएगा। सो पुत्र मांगिया तथा अस्तु कह दियो। जन देकर बोलिया बेटा आज तक जिनो प्राण लेन में वीर वेगो नहीं, तो वो पाचो आज तक किन्हीं प्राण में पाचो नहीं दियो, पर तू बहुत ही पतिव्रता है और मैं थारी पति भक्ति देखी और तू इन प्रकार सासुरी सुसरी नेत्री इंद्री आंधी सेवा करे और इन वास्ते बेटा मैं थारे माते बहुत ही खुश हूँ गो। जा थारे पति रो प्राण में तेने पाचो दे। जैसे यमराज जी उन्हें प्राण ने पाचो छोड़ियो और भी सत्यवान रे शरीर में वो प्रमाण जो को प्राण हो जो को प्रवेश हुयो और पुगरा जी आप पहले ही खोला मन मातो लेन बैठ गई। जैसे ही यमराज प्राण पाचो शरीर में प्रवेश करियो अरे सत्यवान री आंख खुली जिते रात आधी जाती रही क्यों इतनी वार्तालाप हुई जिते टाइम तो जावी एन दिन बजिए तो खत्म हुई और काशी वहां तक बात की पाचा दे ही जटे आया और खोला में लेन बैठी यमराज प्राण प्रवेश करियो जिते आधी रात आएगी। अब लारे पिता आंखें वांदा बैठा होच करे कि रोज जंगल में बैठो जाओ तो एक लो और टेम माथे लकड़ी लेना जाओ तो, और आज बेननी भी सावित्री हाथे गई और आज बेटो और बहू दोनों नहीं आया। हमें सासुर ससुरो बैठा बैठा भगवानी माला फेरे और परमात्मा ने याद करे। जैसे ही हाथ दो और माला फेरने वास्ते राजा धुमसेन बैठो, आंखिया बंद कर माला फेरने बैठो और माला फेरता फेरता पुगरा जी एकदम माला संपूर्ण हुई। एर पाची आंखिया खोला नहीं जो आंखिया खोली के एकदम निकल लाग। अब वो पूरो जंगल पहाड़ में ऋषि मुनियारी कुटियार दूजी सब दिखन लग। ए राजा क्यों मन तो दिखन लग एकदम थाने दिखे नहीं सब ने जीव दिखे एड़ो भैया चमत्कार की करू यो एर पुत्र गयो जंगल में लकड़ियां लवने सत्यवान आयो को भाई जल्दी हूँ आवे तो भाई बानी समाचार तो देवा खुशी तो वे पितरिया क्या कुल की उन टाइम में वे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि आप जी माला फेरनिया बस्ती राम जी वे आप रो अंतर ध्यान लगा कहो राजा चिंता मत कर कोई भी वेनी जगो जती सती वे वो 2 मिनट परेशान जरूर हो जावे पण बिने भगवान ने भी केड़ी संकट में पड़ जाए तो भगवान ने भी दया करनी पड़े। आप चिंता फिक्र मत करो और आपका बेटा और बहू है जको राजी खुशी वहां जाए आप चिंता मत करो। अब ऋषि मुनि तो खने बैठा बैठा बाने धीरज बंधावे एर बापू माँ और बाप ने पूरा जी नींद थोड़ी आवे बेटो बहु जंगल में क्यों कल्पना लागोड़ी भाई जंगल में कई शेर नार चीता वगैरह कई बात बनी आजी आएगी आया नहीं यूं अडी केर जीते इन्हें सत्यवान रे सावित्री रेखा मत आदि उड़ो एर इन्हें फलरी टोकरी ऊंची उड़ी सत्यवान रे भारी ऊंची उड़ी और दोनों जना कुटियारे आगे आया कुटियारे आगे आया यार बेटा बहू ने देखिया और धुमसेन बहुत खुश हुआ ओहो आओ बेटा मातो अडीक था अजय तक भोजन ही नहीं करियो और अडी का भाई बेटो बहू आया कौन देख गया पिताजी ने पिताजी आपने देखिया कि बिल्कुल थाने दिखे जुड़ जू माने दिखे। अब बात हुनी और बहुत ही खुशी हुई भाई पिताजी की आंख क्या खुल गई। अब सावित्री ने जो उठा कि मैं जो वचन मांग गया यमराज कनु जन सुसर ना क्या मिली है। अब रात भर आराम हो रही है पुगराज जी जैसे सुबह जीवी तो दिन होगो वैसे कहीं के बटेरी जी की प्रजा ही नहीं राजा धुमसेन रे राज्यरी हगड़ी प्रजा ही जो सब विद्रोह कर दियो सब आएगा नहीं विद्रोह करियो पहला अच्छा विद्रोह कारण जगो राजगादी में आते बैठो उन राजा ने हटाई हो क्या भाई आप बिना अधिकारी नहीं हो ये राजरा अधिकारी है राजा धुमसेन। हाँ आ कुर्सी राजा धुमसेन ने मिलनी चाहिए इन वास्ते वे पूरा मंत्री मिल पड़ा एको कर और वे जको गादी माते बैठा बाने बटू हटार क्यों जकनो अधिकार है जकनो राज है उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए। जना पूरी प्रजा बेड़ी वे पुरान आया जंगल में होता है नारे भोजन री टेम हुई और चारू जीव कुटिया भोजन करे क्या बे घोड़ा माते चढ़ी उड़ा और हकीम मंत्री आया आज पुरान क्यों राजा धुमसेन को बधाई राजा धुमसेन को बधाई बोलो कई बात भाई कि पूरी प्रजा आ बात के मान तो राजा धुमसेन ही आज राज करना चाहिए। हाँ सा जगो राजा बैठा बन राजमातु उतार दिया और बन देश निकलो दे दियो अब आप आलो राज करो।
राजा हामी देखे तो आँखियाँ खुली एकदम। बोली एकदम क्यों बाबूजी आप तो नेत्रहीन आनी? क्या भाई नेत्रहीन आप पर भगवान की कृपा होगी कृपा होगी और आँखियाँ खुल गई। अब मैं तो एकदम हुश तो हूँ, तो हुशदा है जना और भी बढ़िया राज बढ़िया करी। बहुत हमें अब उन रथ और पाल की रे मायने बैठाई और राजा सत्यवान ने, सावित्री ने, धुमतसेन ने और रानी चारू जीवा ने लजाई गडरे मायने पुगराज जी और राजा ने बैठा गादी माते करियो राज तिलक। ठीक है खूब ढोल संग नगारा बजाई पुरान बड़े लाड कोडूबा ने कुर्सी माते बैठाया और बैठाई पुरान वाने राज तिलक करियो। राज तिलक करियो। धीरे धीरे भगवान की कृपा सावित्री रे 100 पुत्रा री तो वचन लियोड़ो हो। अब धीरे धीरे पुत्र होने लगा। जना यमराज जी साधु रूप रे बहन आया और आ राजा धुमतसेन की राजा आप सोचो गो राज्य मारे कर्मों मिलियो, नहीं मिलियो आप सोचो के नेत्र मारे तपस्या मिलिया, तब सब नहीं है आप री इन माइन करनी रो कोई फल है को? तो ओ सब फल है नी जको है इन सावित्री रो बेटरी बहु रो। बेटा बहुत आ बहुत ही पतिव्रता नारी है और इन जड़ी पतिव्रता स्त्री आज री टेम में धरती माती है को? नहीं इन्हें तपस्या रे पतिव्रता भक्ति रे फल हुई तो आपने आज्ञा मिली है और इन्हें तपस्या रे प्रताप हुई आपने राज्य प्राप्त हुई हो और इन्हीं तपस्या रे प्रताप हुई आज आप रो पुत्र जीव तो है आप बेटा पोता रमाड़ो हो। ठीक है की कर गई आप रो पुत्र तो जंगल में खत्म हो गो खत्म वेगो हो पर इन्हीं पतिव्रता भक्ति देखी नहीं उन्हें माध्यम में यमराज हूँ पर मारी मायनु आत्मा है नहीं यमने कदी दया नहीं आया करे। क्यों संसार में मने तो छोटो वो मोटो वो हर जीव ने खत्म कर ले जानो पड़े फिर भी मारी आत्मा ने भी आए प्रसन्न कर दी। जना मैं कुछ वेन खत्म हो योड़ो सत्यवान ने जीव ने पाछो दियो इन्हें जना आज आ स्वागण भागण बैठी है। आ बात गुण मार्कंडेय ऋषि बताई ठीक है धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जिन टाइम पांडु बन में आनी उन टाइम में जना युधिष्ठिर जी मार्कंडेय ऋषि मिलाप योजन क्यों बाबू जी मैं पांडव हार मानी आ सती द्रौपदी है जगवा माने हाथे जंगल में रहवे नीची हुए कितो दुख संकट उठावे तो संकट उठा है एड़ी संसार में आगे भी कोई एड़ी पतिव्रता नारी हुई जगो भाई आप रे कुल री रक्षा करी क्या करे और इन तरीके दुख उठायो दुख उठायो जना इन बादरे माते मार्कंडेय जी ऋषि है जको युधिष्ठिर जी ने आ राजा सत्यवान री और सावित्री री कथा सुनाई। क्यों युधिष्ठिर जी एड़ी हुई पतिव्रता नारी सावित्री जो खत्म हुआ पति सत्यवान रो प्राण यमराज को पाचो ले लियो और बा राजा रे राज्य री रक्षा करी उन तपस्या रे फलू सुसरांद हो जगन ने आज्ञा मिली राज भी मिलियो 100 पुत्रा री प्राप्ति भी हुई। तो अपरे भी आज जको सती द्रौपदी है नी आ हर सुख दुख रे मायने साथे है और जब तक आ साथे है ठीक है और आपरे माती भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जैसे राजा धुमतसेन री प्रजा री रक्षा सावित्री करी करे पति री और पूरे घर परिवार री पूरे गरीब नारी एक कुल नहीं 3 कुल ने तारिया करे बेटो सपूत वे वो आपरे माइता रो नाम रोशन करे एक कुल तारे बेटी 3 कुल तारे। ट्रेन बोलता पहला तो क्या भाई किनी बेटी है है बेटी है बाद में क्या भाई किनी बहू है बाद में क्या इनो नानेनो कटे है 3 पीढ़ी तक अच्छो काम करे नारी 3 कुल ने तारे और बेटो 1 कुल ने तारे। इन वास्ते मार्कंडेय ऋषि जी कहो कि युधिष्ठिर जी जैसे सावित्री आप रे पति ने प्राण पाचो दिलायो और राज्य री रक्षा करी वैसे ही आ सती द्रौपदी है आ हमेशा बंदरे मायने आप री रक्षा करेला और इन्हें भगवान कृष्ण है जो डोरो बांधड़ो भाई है थाने मामा रे बेटा भाई है और भगवान ही आप रे माते कृपा है। इन्हें वास्ते जंगल में दुख संकट तो जितना दिन लिखियोड़ो वे जितना दिन भाई उठानो पड़े लिख दियो बिना कोई टाल नहीं सके पर फिर भी भगवान की कृपा हूँ आप रे कोई प्रकार की कहीं क्या वे को जना भगवान सावित्री री पतिव्रता भक्ति रे माते यमराज जी खुश हुआ और खाया पिया पुगराज जी और आनंद मंगल करिया। ऐसी सती सावित्री और सत्यवान हुआ जना बारो दुनिया में आज नाम अमर है।